Hello, friends. Myself Ruchi, and I'm here to welcome all of you on our special show, Spirit of Life. दोस्तों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हम और आप, बल्कि हम सभी कहीं ना कहीं सुकून को कितना मिस करते हैं ना। बस इसी सुकून को पाने और लाइफ की तमाम हर्डल्स को इजीली खुद से दूर करने का तरीका जानेंगे। आज हम अपने इस सेशन में वो भी अपने खास मेहमान और लोगों को मोटिवेट करने को ही अपनी लाइफ का मकसद मानने वाले राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज जी के साथ। तो आपको सबसे पहले उनके बारे में बता दूं कि राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज जी ब्रह्म कुमारीज मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर और स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन हैं। वो 6 भाषाओं के भाषाविद एंड कॉर्पोरेट्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस वगैरह को उनकी रिलेटेड फील्ड्स में आगे बढ़ने और अचीवमेंट्स हासिल करने की दिशा पाने को लेकर मोटिवेशनल एडवाइस भी देते हैं। ऐसे कामों के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनमें वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस कांग्रेस की ओर से मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर इन मेंटल हेल्थ एंड वर्ल्ड पीस कांग्रेस की ओर से पीस मैसेंजर अवार्ड प्रोमिनेंट है। ऐसे ही कई और अवार्ड्स व मोटिवेशनल स्पीचेस के साथ उनकी लाइफ की एक पर्टिकुलर थ्योरी है, एंड दैट इज स्पिरिचुअलिटी कैन नॉट बी टॉट, इट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। तो चलिए इसी के साथ स्वागत करते हैं राजयोगी निकुंज जी का। निकुंज जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका बहुत बहुत अपने इस सेशन पे। धन्यवाद। एंड आपके साथ हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे सेशन के साथ जुड़ रहे हैं उनका स्वागत करती हूँ, सो दैट कि आज राजयोगी जी के साथ हम लोग मोटिवेट होंगे, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जानेंगे। तो चलिए हमारा पहला सवाल राजयोगी जी हमारे सामने आ रहा है कानपुर से सुरभि का। तो राजयोगी जी, सुरभि का सवाल है कि मैंने अपने अतीत में एक बड़े ट्रॉमा को फेस किया है और इससे मेरी मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो रही है। आध्यात्मिकता मुझे ठीक होने और आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकती है, ये सुरभि पूछ रही हैं राजयोगी जी आपसे। नमस्कार सुरभि। मैंने इस विषय पे काफी कॉलम भी लिखे हैं। एक मेरा काफी प्रसिद्ध इसके ऊपर कॉलम छपा था, भूतकाल से भूत से बचिए, भूतकाल के भूत से अपने आप को बचाइए। देखिए, हम जिसको कहते हैं 3 काल, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। अमूमन जब हम वैसे भी छोटे बच्चे थे तब से लेकर के हम जब ये भूत शब्द जब सुनते हैं तो आज भी थोड़ा अंदर डर जाता है इंसान। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई भूत से लोग डरते भी है, बचना भी चाहिए, और यदि आपके पीछे कोई भूत लग गया तो उससे छूटने का उपाय करना चाहिए। अब है वर्तमान, और भविष्य जो है वो हमें मालूम नहीं क्या होने वाला है। अमूमन सभी लोग काफी इस बारे में रुचि रखते हैं कि मेरा भविष्य कैसा होगा, उसके लिए ज्योतिषी के पास जाएंगे, हमारा हाथ देख के बताइए या हमारी कुंडली देख के बताइए। बट एक ये इट्स ए फैक्ट, प्रूवन फैक्ट मैं कहूंगा कि आप जो कर्म करते हो वो आपके हाथ में है। उसका फल कैसा होगा ये आपके हाथ में नहीं है। आप इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते, परंतु वो कैसा रिजल्ट आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। तो भूत में तो जाना नहीं है, भविष्य का आप केवल इमेजिन कर सकते हैं। कोई कितना भी प्रेडिक्ट करे, सच हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बचा क्या वर्तमान। तो हम ये कहते हैं कि देखिए, जो हो गया बीत गई सो बीत गई। तो हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं कि बीती को चितो नहीं। आप हम जो चलते हैं, हमारा चलने की जो पद्धति है वो कैसी है, ऐसे है ना, पांव आगे जाते हैं ना, पीछे तो नहीं जाते, पांव आगे की तरफ चलते हैं। तो जीवन जो है वो आगे की ओर चलने के लिए बना है। समय जो है टिक 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 घड़ी भी देखो आगे चलती है, पीछे नहीं जाती। तो ये एक हम लोगों को सिखाता है कि हमें आगे की ओर जाना है, आगे की ओर हमारा दृष्टिकोण रखना है। अब जो हो गया, हम सभी के जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई है, बचपन से लेकर के, हमारे जन्म से लेकर के, जिसने हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे अमिट छाप छोड़ी हुई रहती है। कई ऐसी
अप्रिय घटनाएं भी होती है, बहुत कुछ होता है। और मैं ये भी कह दूं, वो जाता नहीं है, वो हमारा सबकॉन्शियस का जो हार्ड डिस्क है उसमें पड़ा रहता है। बावजूद उसके हम सभी जीवन जीते हैं ना। बिल्कुल। किसी का आज कोई प्रिय व्यक्ति आज देह छोड़ के चली गई, जीना तो नहीं छोड़ देते, हम पीछे तो नहीं जाते, अरे देखो मेरे मुझे बहुत प्यार था परंतु छोड़ के चले, हमें जीना ही पड़ता है। क्यों? चलने का नाम ही जीवन है। तो मैं ये कहूंगा, जहां तक आध्यात्मिकता का प्रश्न है, आप पीछे जा करके कुछ करेक्ट नहीं कर सकते हो, संभवतः किसी के हाथ में ही नहीं है। परंतु आज जो आपका है उसमें आप वो जो पीछे किया हुआ यदि कोई भूल है या कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं आई हो, उसका करेक्शन आप आज कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो आपका कल है वो ऐसा ना हो जो फिर से आपको अफसोस हो। आप समझिए कि आप आज जो करोगे वो आपका आने वाला भविष्य का निर्मित बनेगा, पर आप जब भविष्य में जाएंगे तो आज की हुई चीज वापस भूतकाल बन जाएगी। है कितना वंडरफुल ये तीनों कालों के बीच का कनेक्शन। इसीलिए लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दे डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रेजेंट। तो मैं कहता हूं आप प्रेजेंट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उसको अच्छे से अच्छा बनाइए, तो आपका भूत भी अच्छा हो जाएगा, भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच राजयोगी जी। तो जो राजयोगी जी ने बात कही है सुरभि, जो हमारे व्यूअर हैं, बहुत अच्छी और साफ है कि भूत से सभी डरते हैं, तो हम लोग क्यों ही भूतकाल के पीछे चलेंगे, और उस भूतकाल को छोड़ के आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। तो वर्तमान में जिए और कुछ अच्छा सोचें। तो राजयोगी जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो वैभव का है। मुंबई से जुड़ रहे हैं वैभव, और वैभव का सवाल है कि कॉलेज लाइफ में मैं ड्रग एडिक्ट हो गया हूँ, पर अब इससे आजादी चाहता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैंने ड्रग एडिक्शन पे करीबन 6 से 7 कॉलम लिखे हैं, और यदि आप जागरण आई नेक्स्ट के पाठक है तो उसमें 2 बारी मैंने लिखा है। कोई भी प्रकार की आदत, न केवल ड्रग अपितु कोई भी ऐसी आदत आपने पकड़ा है ना, किसी ने पकड़ाया तो नहीं है। तो मैंने ड्रग डी एडिक्शन के क्षेत्र में काफी स्टडी भी किया है, काम भी किया, और काफी युवाओं को मार्गदर्शन भी किया है। 100 में से आप यदि पूछोगे तो 95 लोग ऐसे होंगे जिनके पास से आपको एक उत्तर मिलेगा, भाई आपने ये किसी भी प्रकार का जो व्यसन है, सिगरेट, तंबाकू इत्यादि, कैसे आपको लगा है। उनका कॉमन उत्तर होगा, मेरे दोस्त ने मेरे को एक बार बोला ट्राई करो। अधिकांश मित्रों ने कहा और उन्होंने ये चीज के ऊपर ट्राई किया और वो लग गया। देखिए, मैं इस चीज को नहीं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आदत थोपी जा सकती है। मनुष्य मूलतः इतना कमजोर प्राणी नहीं है। आप कोई भी चीज को तब तक नहीं अपनाओगे जब तक आपको पसंद नहीं आती। लाइकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट एनीथिंग इनसाइड यू। मान लीजिए आपको आपकी माँ कई बार कहेगी करेले का सब्जी खाओ, करेले का जूस, आपको नहीं, बट कई लोग हैं उनको बहुत बड़ा पसंद है, हमको करेले का जूस बहुत पसंद है, तो आपके भीतर स्थान बना सकती है। इसी प्रकार से कई व्यक्ति भी है, आपको पसंद है तो आपके हृदय में वो व्यक्ति स्थान बना लेगी। इफ यू डोंट लाइक इट, नीदर ए पर्सन नॉर एनी हैबिट कैन कम इनसाइड। तो इसका पहला स्टेप है, बिकॉज यू लाइक इट, अब आप चाहते हो छूटना, तो यू हैव टू स्टार्ट डिसलाइकिंग। आपने पसंद किया ना, अब आपको उसको नापसंद करना शुरू करना पड़ेगा। तो आप कहोगे नहीं, मैं तो अभी इसमें इतना मुझे जकड़ लिया, मैं कैसे छुड़ाऊं अपने आप को, मुझे सहारा चाहिए। देखिए, मैंने मेरे 35 वर्ष के
योगी जीवन में एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से मानी है, और वो ये है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपको अपनी मदद पहले खुद करना पड़ेगा। मैं कितना भी आपको कुछ बोल दूं, हमारी रुचि जी कितना भी कह दे, कोई कितना भी आपको कह दे, जब तक आपके अंदर से वो एक चीज जो है संकल्प, जैसे आपने इसको लिया उसी प्रकार से आपको इसको छोड़ना है बड़ा आसान, केवल एक संकल्प का फासला है। इसको स्वीकार आपने किया, अस्वीकार भी आप ही कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वो चीज करने की शिद्दत हो या वो दृढ़ता हो। अमूमन जो एडिक्ट होते हैं उनके अंदर दृढ़ता नहीं होती है, इस वजह से वो चीज को छोड़ नहीं पाते। मैं समझता हूं, मैं मानता हूं आपकी सिचुएशन को। अब वो दृढ़ता कहां से आप लाओगे? वो दृढ़ता लाने का एक सिंपल, बिल्कुल बिना खर्चे का मैं उपाय बताता हूं, और वो ये है कि आपको अपनी बुद्धि को कहीं और जगह पहले तो लगाने की शुरुआत करनी पड़ेगी, नंबर 1। नंबर 2, हम अमूमन जितने भी, विशेष में ड्रग्स की बात कर रहा हूं, सिगरेट तंबाकू अलग चीज है, ड्रग्स की जो लत में लगे हुए बच्चे हैं, आप फैमिली की मदद लीजिए, अपनी मम्मी से बात करिए, अपने पापा से बात करिए। और शुरुआत में आपको डांटेंगे, थोड़ा डांट सहन करनी पड़ेगी आपको, परंतु द फर्स्ट सपोर्ट सिस्टम इज फैमिली। नंबर 3, अगर आपके शहर में कहीं ऐसे रिहैब का व्यवस्था है, उसमें दाखिल होइए। इसमें कोई शर्म लज्जा की बात नहीं है। जिस प्रकार से आपको कोई मलेरिया, डेंगू इत्यादि कोई बीमारी होती है, अस्पताल में 2-3 दिन जाना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, ये भी उसी प्रकार से है। रिहैब सेंटर में अपना आपको दाखिल करवाइए, नहीं तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी कई होते हैं, परंतु प्रोफेशनल मदद लीजिए आप। किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के या साइकियाट्रिस्ट के पास जाकर के सेशंस लीजिए, उससे आपको मदद मिलेगी। मैं समझता हूं ये 3-4 स्टेप में से आपको जो सुविधाजनक है वो आपको करना चाहिए, और 110% आप इसमें से बाहर आ सकते हो। बिल्कुल राजयोगी जी। वैभव जी, जो 3 या 4 राजयोगी जी ने आपको सुझाव दिए हैं कि आप पर्सनल हेल्प ले सकते हैं, फैमिली की हेल्प ले सकते हैं या प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। आई थिंक आप मुंबई से हैं तो रिहैब सेंटर्स वहाँ पर होंगे, आप इस तरह की हेल्प ले सकते हैं और ड्रग एडिक्शन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड राजयोगी जी, हमारे पास जो अगला सवाल है वो वाराणसी से अंजलि का है। एंड अंजलि आपसे वर्क प्लेस से जुड़ी थोड़ी समस्या के बारे में बात करना चाहती हैं। वो पूछ रही हैं कि वर्क प्लेस स्ट्रेस की वजह से मैं पिछले कई दिनों से खुद को डिस्टर्ब सा महसूस कर रही हूँ, इसलिए मेडिटेशन की हेल्प से इस स्ट्रेस को कम करना चाहती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। आज मुझे ये कहने में जरा भी संकोच नहीं होगा that today's office spaces they have become extremely toxic। पहले ऐसा नहीं था, पर आज जिस प्रकार सा माहौल हम देख रहे बाहर, उसको देखते, देखिए आज ज्यादातर लोगों के लिए ऑफिस जो एक दूसरा घर ही है। जैसे हमारा घर होता है, ऑफिस भी जैसे इट्स ए काइंड ऑफ हाउस, ए होम, जिसमें कुछ लोग होते हैं, दे आर आवर एक्सटेंडेड फैमिली। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक अपेक्षा रहती है कि जैसे मुझे घर में आज एक वो वार्मथ मिलती है, वो ऑफिस में मिले, परंतु आज मेरे साथ एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, वो पॉडकास्ट करती है, उन्होंने भी मुझे ये एक प्रश्न पूछा था, दैट इज जॉब बर्नआउट। तो उसका यही वजह, जॉब बर्नआउट इसीलिए हो रहा है आज बहुत सारे यंगस्टर्स में। बहुत हम देख रहे कि उनको जॉब बर्नआउट के कारण वो 2 महीना 3 महीना जॉब किया फिर छोड़ देते हैं। उसका सबसे वजह जो बड़ी है वो ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट। उनको मजा नहीं आता, उनको वार्मथ नहीं मिलता है, उनको फ्रेंडलीनेस नहीं मिलती है।
और जैसे अंदर घुट सी जाती है, अंदर वो आत्मा, जो आपका प्रश्न है उसमें से मैं ये अंदाज लगा सकता हूँ कि जी। जैसे घुटन, सफोकेशन हो जाता है, कैसे ऐसे एनवायरनमेंट में कोई काम कर सकता है। और मैंने मेरे कॉलम में काफी विस्तार से लिखा है कि एक बेचारा कोई ईमानदारी से काम करने वाला होता है, परंतु कई लोग होते हैं वो पहले तो आते हैं तो 1 घंटा तो जैसे टाइम पास ही करते हैं, चाय मंगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब काम काम की शुरुआत करते करते तो लंच टाइम हो जाता है। और आप यदि उनके साथ वो गॉसिप करने में मिक्स नहीं होते हो तो जैसे आउटकास्ट हो जाते हैं, ये अपनी ग्रुप में नहीं, इसको आउटकास्ट कर दो। ये होता है, परंतु मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए कमल कहाँ खिलता है, कीचड़ में ही खिलता है ना। हम लोग कितना अच्छा लगता है, कमल लेकर के आते हैं, घर में रखते हो वो पानी वाले पॉट में, परंतु वस्तु तो देखा जाए तो कमल जो है वो कीचड़ में से ही खिल करके आता है। इसी प्रकार से जिसको आज फूलों का राजा कहते हैं हम, गुलाब, उसके नीचे देखो कांटे ही होते हैं। वो कांटे काटते हैं, सब कट करके करके उसको सजाते हैं वो गुलदस्ते में, तब फिर उसकी शोभा होती है। तो इसी प्रकार से हम ये एक्सपेक्ट करें कि मेरे अनुकूल ही सब कुछ हो तो मेरे को मजा आवे, ऐसा नहीं मिल पाएगा। आज तो संभव ही नहीं है। 20-25 साल पहले थोड़ा ठीक था, पर आज कंपटीशन, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लोग इतने बेसब्र हो जाते हैं कि वो जो इमोशनल बॉन्डिंग एक जो ऑफिस में होनी चाहिए, फैमिली बॉन्डिंग, वो आज मिसिंग है। तो उस वजह से हम ही कहते हैं बी योर ओन फ्रेंड। देखिए ऐसा होता है, यदि आप बड़ी ऑफिस में काम करते हो तो आपके जैसे 2-4 आपको मिल जाएंगे, परंतु यदि आपकी ऑफिस में 15-20 लोग ही है, उसमें आप जैसा, आपकी वेवलेंथ जैसा आपको मिल ही नहीं रहा है कोई, बी योर ओन फ्रेंड। कई बार अपने आप से बात करने में भी हम बहुत कुछ सीख पाते हैं और समाधान कर पाते हैं। रही बात मेडिटेशन की, इट्स ए वेरी गुड टूल, बट परंतु मैं कहूंगा मेडिटेशन से भी आगे एक चीज है जिसको हम कहते हैं एफर्मेशन। अपने आप को आप उत्साह दिलाइए पहले तो। देखिए कोई भी व्यक्ति आपका नुकसान तब तक नहीं कर सकता जब तक आप नहीं चाहो। तो आप अपने इर्द गिर्द वो एक शील्ड बना के रखो, कौन सी, पॉजिटिविटी की, वो अफर्मेशन की कि नहीं, कितना भी कोई कुछ भी करे बट आई विल नॉट गेट हर्ट, आई विल नॉट गेट बॉग डाउन बाय एनी काइंड ऑफ कमेंट्स। कई लोग कमेंट्स करते हैं, कई लोग टॉन्ट मारते हैं, बहुत कुछ होता है ऑफिस में। तो मुझे अपने आप को वो चीज से अफेक्टेड ना हो, उसके लिए अपने इर्द गिर्द एक वो शील्ड बना के रखो। उसमें आपको ऑफ कोर्स मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग इत्यादि कई सारे टूल्स है, वो काम आ सकते हैं, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंटली पहले तो आपको अपना दोस्त खुद बनना पड़ेगा, तो ये जर्नी आसान हो जाएगी। अन्यथा जहां भी, जिस भी जॉब में आप जाओगे, प्लस एंड माइनस तो होने ही है। लर्न टू लिव विद दैट। थैंक यू राजयोगी जी। आपकी इस सलाह को तो मैं भी मानूंगी। वैसे हालांकि हमारे जो वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर है वो इस तरह का नहीं है, बट ये बहुत सही और अच्छी सलाह है कि आप खुद के सबसे पहले दोस्त बनिए, तो आपको और जो टॉक्सिकेशन है उन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो अंजलि जी, आपके समस्या का समाधान आपको जरूर मिला होगा। इसी के साथ अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। राजयोगी जी, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रांची से शिवम पूछ रहे हैं, और इनका सवाल कुछ ऐसा है कि मैं पिछले 2 साल से एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। हम दोनों के बीच बहुत प्योर रिलेशनशिप था, पर अब उसकी शादी और कहीं हो गई है और मैं चाह कर भी खुद को समझा नहीं पा रहा हूँ। प्लीज गाइड मी विद द बेस्ट कि मैं आगे क्या करूं। तो हमारे पास बहुत सारे यंगस्टर ये प्रश्न लेकर आते हैं। अभी हमारे पास माउंट आबू में प्रतिवर्ष यूथ फेस्टिवल होता है, उसमें ऐसा ही किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था। तो मैं हमेशा हंसी में कहता हूँ कि ये जो
प्रधानमंत्री जी का जो एक प्रोजेक्ट है स्टार्टअप इंडिया, उसके बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर यंगस्टर्स है। तो आप स्टार्टअप भी तुरंत करते हो, एंड अप भी तुरंत करते हो। मंडे आपका एक स्टार्टअप हो जाता है शुरू, और वो गुरुवार तक एंड हो जाता है, वाइंड अप हो जाता है। फिर फ्राइडे दूसरा स्टार्टअप शुरू, फिर वो मंडे तक वापस वाइंड अप हो जाता है। तो मैं पूछता हूं आप सभी हमारे युवा मित्रों से, आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि लेफ्ट ओवर फीलिंग्स जो है, एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जब आप स्विच ओवर होते हो, उसकी जो लेफ्ट ओवर फीलिंग्स है, वो बर्डन आप कैसे उतारोगे? वो आपको तो पता नहीं है उसकी कोई विधि कैसे उतारना चाहिए वो बर्डन। तो इसीलिए पहला पहला आपने जो प्रश्न पूछा उसके पूर्व में ये जो चीज बता, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग, आई अंडरस्टैंड इनफैचुएशन, अट्रैक्शन, बट आपके माता पिता ने आपके ऊपर कुछ धनराशि खर्च करके अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलाया है। प्लीज पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई की उम्र तक। आपका पढ़ाई पूरा होने के बाद आपको मिलेंगे बहुत सारे अवसर प्रेम करने के, आपकी फिर शादी होगी, परिवार होगा, बहुत कुछ आपको अवसर मिलेंगे। पढ़ाई करते समय आपको पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि देर इज अ लॉट एट स्टेक फ्रॉम योर फैमिली साइड। उन लोगों ने कितना आज मेहनत किया है, कितने सपने संजो के रखे होंगे आपके प्रति, और वो ये क्षणिक सुख की प्राप्ति के पीछे जाकर के या अट्रैक्शन में आप बहुत कुछ उसमें गंवा रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। अब जो आपने प्रश्न पूछा कि भाई प्रेम था, अब उसकी शादी हो गई, देखिए अभी आप सभी की प्रेम की परिभाषा क्या है वो तो अभी बहुत अलग है। जो आजकल के वो जेन जी बोलते हैं, वो तो उनकी जी। तो कुछ अलग विचित्र परिभाषा है। तो मेरे लिए प्रेम जो है, फॉर मी लव मीन्स सैक्रिफाइस। आप जिसको प्रेम करते हो उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए, इसको मैं प्रेम कहता हूं। ये नहीं मुझे क्या मिला, वो प्रेम नहीं है, वो फिर गलत स्वार्थ है। अब आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि प्रेम था, उसकी शादी हो गई, आपने उसकी कोई डिटेल नहीं बताई, अब शादी कर लिए, हो सकता है वो खुश होगी, अच्छी बात है, उसको दिल से दुआएं दो कि वो खुश रहे। तो आपका वो अंदरूनी जो आप कहते प्योर लव था, प्रेम है, वो सार्थक है कि वो जहां भी रहे खुश रहे, उसको ये दुआएं दो। अब हो सकता है कि वो खुश नहीं है, जबरदस्ती कोई शादी करा दी होगी और उसको नहीं शादी करनी थी। इस अवस्था में भी आप क्या कर सकते हैं? आप उतना ही कर सकते हैं, उसके प्रति शुभ भावना रखिए, गुड विशेष, कि अब जो हो गया है वो तो हो गया है, तो वो जहां भी रहे तो ये शुभ भावना रखे कि भी उसके जीवन में सुख आए और वो अपनी इस नई जीवन को स्वीकार करके आगे बढ़े। और तो मैंने बहुत सारे कॉलम लिखे इसके ऊपर, उसमें मैं एक वर्ड हमेशा कहता हूं, लर्न टू मूव ऑन। आप जहां खड़े रह जाओगे वहां अटक जाओगे। अब सामने वाली व्यक्ति तो आगे चली गई, आप वहीं खड़े उसी चौराहे पे, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं कह रहा हूं, कहना तो डिफिकल्ट है, मेरा सुनने के बाद आप बोलेंगे वो जो दिल में वो जो होता है वो आप क्या जानो। अरे भैया हम जानते हैं ना, तो आपके जैसा प्रेम नहीं किया है, हमारा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ, परंतु फिर भी वो जो हृदय की जो पीड़ा है, तो मैं जानता हूं, समझता हूं। इसीलिए कह रहा हूं, आगे बढ़ोगे उसमें आपका फायदा है, समझदारी भी उसी में। आप अटक जाओगे तो और बोझिल हो जाओगे, फिर कुछ कर नहीं पाओगे, फिर धीरे धीरे सेमी डिप्रेसिव स्टेज, फिर डिप्रेशन, फिर निकल ही नहीं पाओगे। आगे बढ़ने में समझदारी है। तो शिवम जी की तरफ से राजयोगी जी
थैंक्स आपके सजेशन का। अब देखते हैं कि शिवम जी इस पे कितना अमल कर पाते हैं, क्योंकि ये बात तो थोड़ी सी डिफरेंट है, या आप भी समझते हैं, बट मुझे लगता है कि उनको इस बात पे अमल करना चाहिए जीवन में शांति के लिए। एंड राजयोगी जी, अब हमारा जो अगला सवाल है वो प्रयागराज से सुशांत का है। एंड सुशांत पूछ रहे हैं कि अपने करियर को लेकर अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, लाख कोशिशों के बाद भी मेरा आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, इतना डिप्रेस्ड हो चुका हूँ कि अब कुछ भी करने का मन नहीं करता, कुछ गाइड करें। देखिए, मैं अभी गुजरात की टूर में गया था, वहाँ एक लड़की ने मुझे प्रश्न पूछा था कि भाई मुझे जो है कंप्यूटर्स करना है, परंतु मेरे पापा कहते हैं कि भाई आपको आईएएस ही करना है, क्योंकि उसके जो पापा थे वो काफी बड़े अधिकारी थे वहाँ। तो मैं क्या करूं? मैंने इनको कहा, आप क्या करना चाहते हैं पहले तो वो नक्की कीजिए। सर्वप्रथम तो आपको क्या करना है वो बड़ा प्रश्न है। पापा को समझाना ये तो बेटियों के लिए तो बड़ा आसान है, परंतु पहले आप तय कीजिए। बोला मुझे कंप्यूटर्स करना है, तो अब बात आई पापा को कैसे समझाना। देखिए, माता पिता जो है बाय डिफॉल्ट, अधिकांश मैंने देखा है जो भी माता पिता है वो जो खुद नहीं बन पाते, पहला तो वही वो अपेक्षा रखते कि मेरा बच्चा ये जरूर बनना चाहिए। अधिकांश मैंने देखा है। फिर नहीं तो फिर उनका सेकंड चॉइस रहता है फलाने फलाने का जो है ना वो बनने, तो वो बनना चाहिए। तो मैं पहले तो माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूं, बच्चों को जो करना करने दीजिए। आप बतौर माता पिता अच्छी शिक्षा देना आपका फर्ज है, अच्छे संस्कार देना आपका फर्ज है। ओवर अपेक्षा रख के बच्चों को बोझिल नहीं करिए प्लीज। उससे क्या होता है, वो उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और वो डर में ही जीते हैं। अभी ये करना ही पड़ेगा, और मैं देखता हूँ बार बार वो उनको जताया जाता है, अरे भाई तुम्हारे लिए इतना फीस भरा है, कुछ करके आना, नाम डूबो के मत आना। ये एक सबकॉन्शियसली बहुत अंदर तकलीफ देता है। और जो कई बच्चे मैं देखता हूँ वो होशियार होते हैं पर वो डल हो जाते, दब जाते। तो अपेक्षाएं नहीं रखिए, शुभ भावना रखिए, बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। अब विद्यार्थी जो है, देखिए आईआईटी में दाखला नहीं होना ये दुनिया की कोई आखिरी चीज नहीं है। मैंने एक बहुत बड़ा सीरीज किया था पॉडकास्ट का, फेलियर्स के। मेरे साथ स्कूल के बच्चे मेरे साथ पॉडकास्ट करते, उसमें भी उन्होंने मुझे पूछा भाई हम फेल हो जाएंगे? तो हाँ, तो फेल हो जाएंगे तो क्या है। आप बचपन में जब जन्मे, फिर धीरे धीरे घुटनों के बल आपने क्रॉलिंग स्टार्ट किया, कई बार गिरते थे, उठे, गिरते थे, चलना बंद कर दिया, आज चल रहे हो ना 2 कदमों पे। फेलियर से इतना क्यों डर है? तो मैं कहूंगा एक चीज को अपने जीवन का बी ऑल और एंड ऑल बना दिया, आईआईटी आईआईटी आईआईटी। बहुत सारी चीजें है दुनिया में करने को, उसको आप एक्सप्लोर करिए। बट मैंने देखा है कि कई बच्चे इसीलिए भी इस चीज में फंस जाते क्योंकि वो देखते हैं हमारे 4 फ्रेंड थे, उनको मिल गया, वो आगे चल गए, मैं रह गया, वरना मेरे में जरूर कुछ कमी है। ऐसा नहीं है। एक चीज पे अटक के रहने से अच्छा, नहीं हो रहा है ना, आपने कोशिश शिद्दत से किया, कोई और चीज पे ट्राई करो। अपना एनर्जी एक न एक चीज पे आप डालते जाएंगे, बार बार निष्फल होंगे, आपका मोरल डाउन होगा। इससे तो कोई और चीज को ट्राई करिए, हो सकता है उसमें सक्सेस मिलेगी, आपका मोरल अप हो जाएगा। थैंक यू सो मच राजयोगी जी। एंड इसी के साथ हमारे पास सवाल तो ढेरों हैं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन कह रही है कि अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में यूथ से जुड़े कुछ और सवालों के साथ। So friends, I hope that you would have definitely gotten guidance from these answers. Now it's time for signing off. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एनरिचिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन. Till then, bye bye and keep watching iNext Live. Thank you.